क्यों? कि मैं उसको भैया बोलूँगा तो मेरे पीछे वाले सारे उसको भैया बोलेंगे। अनुशासन हो जाता है। अगर वो लल्लन इधर आओ तो बाकी पीछे वाले बे लल्लन ऐसे बात करेंगे, वो और हीरो बन जाएगी पीछे वाले। तो मैं जब बोलता हूँ अरे लल्लन भैया सुनना, तो दूसरे वाले पीछे वाले लल्लन भैया, वो और नम्र हो जाता है। यही तो आइडियल होता है। और क्या आइडियल मतलब क्या होता है? यही आइडियल है। तो आदमी को क्या हुआ कि और विधि सरल खोजता है। तो उसने कहा जीना सरल कैसे हो? उस सरल जीने के चक्कर में उसने एक शब्द गढ़ा। उस शब्द का अंग्रेजी में बड़ा प्रचार है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ मतलब हुआ कितना ज़्यादा विनाश कर रहे हैं आप, उसका प्रमाण। उसका प्रमाण है उतना बढ़ रही है घट रही है। विनाश कितना हो रहा है जीडीपी से समझ सकते हैं आप। कटु सत्य है। जीडीपी मतलब हम कितना विनाश कर पा रहे हैं, कितने पहाड़ काटे हैं, कितने हम नदियाँ मोड़ी हैं, कितना पानी हमने जो किया है, कितना हमने पर्वत काटे, कितने हमने पेड़ काटे, कितने हमने तहस नहस किया चीज़ों को। ये जीडीपी है, इसको डेवलपमेंट माना गया। पहाड़ काट के रोडें बना दी, इसको डेवलपमेंट माना। पेड़ काट के फर्नीचर बना दिए, डेवलपमेंट माना। ये विनाश कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट, एक शब्द गढ़ा डेवलपमेंट। उसकी आड़ में हमारे गुरुदेव कहा करते थे इंजीनियर से, जो इंजीनियर कौम है ये इस विश्व की दीमक है। स्वामी जी भी इंजीनियर है इसलिए बोल रहे हैं। समझ गए। स्वामी जी IITN है। समझ गए। हाँ। टाइम से ये बेहतर समझते हैं, ये चूँकि समझते हैं चीज़ों को। जितना विनाश का काम है वो सब इंजीनियर के पास है। स्वामी जी गलत? सही है ना? थोड़ा मैं भी हूँ उसमें। बिल्कुल। तो गुरुदेव क्या कहते थे, इस पूरे विश्व की जो दीमक है वो सबसे बड़ी दीमक इंजीनियर है। ये चीज़ों को तहस नहस तोड़ फोड़, ये काट पीट वोड़ पूरा जो है ऐसी तैसी बिगाड़ देते। इसको बोले डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? एक दाना डालो 500 दाना पैदा हो। वो डेवलपमेंट। किसान अगर डेवलपर है इस संसार में कोई, तो केवल किसान है। एक डालता है 1000 दाने पैदा होता है, फिर भी भूखा मर रहा है। ऐसा संसार में कोई व्यवसाय नहीं कि एक डालो 1000 बन जाए। खेती है लेकिन खेतिहर मजदूर किसान भूखा मर रहा है। आप फैक्ट्री है आपकी, आप रॉ मटेरियल लाते हैं, कुछ बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, आप गाड़ी बनाते हैं, कार बनाते हैं, सुई बनाते हैं, धागा बनाते हैं, कुछ ही बनाते हैं। आप लाएंगे रॉ मटेरियल, मान लीजिए 1 महीने में आप 1 टन माल लाए, और जो आप बनाएंगे उसको तौल लिया जाए तो 700-800 किलो होगा, 900 किलो होगा। डिस्ट्रक्शन। 100 किलो क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हो गया, खत्म, विनाश हो गया। ठीक, जैसे आप लोहा लाए, आपने कहा लोहे से हम लोहे की चीज़ बनाएंगे, तो तमाम लोहे का वेस्ट निकल जाएगा, फेंक दिया। तो 100 किलो लोहा लाए तो 90 किलो की चीज़ तैयार हुई, 10 किलो उड़ गया, हवा में उड़ गया, गल के हवा में उड़ गया। ठीक है, तो हर जगह जिस डेवलपमेंट कहते हैं जहाँ पे वो, वहाँ विनाश हो रहा है, चीज़ें कम हो रही हैं। किसान एक डालता 1000 दाने पैदा होते हैं, 5-5 हज़ार दाने पैदा होते हैं एक एक पौधे में। ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है? हमारे आपके संबंध अच्छे हों, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है? भूखा आदमी मिल जाए, बांट के खा लो, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे के साथ समझदारी से आगे बढ़ना है। ममता, दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, ये सब चीज़ें, ये डेवलपमेंट है। रियल एंजॉयमेंट। ये डेवलपमेंट है। आप जाइए, बगल में देश है वेस्ट। हैं? भूटान। अच्छा।
अगर देखना है तो वहाँ देखिए नेचुरल डेवलपमेंट, नेचुरल डेवलपमेंट, हैप्पीनेस इंडेक्स। वहाँ पर हैप्पीनेस है। यहाँ जीडीपी लिखते हैं, वहाँ क्या लिखते हैं? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कितने परसेंट? हैप्पीनेस वार्षिक इंडेक्स दर कितने परसेंट है? नेचर देखना है तो भूटान जाइए, घुसने नहीं देते बाहरी आदमी को। एक आदमी पीछे लगा रहता जब तक रहोगे भूटान में। क्या कर रहे हो? पौधा तो नहीं उखाड़ रहे हो तुम? हैं? कुछ ऐसा तो नहीं करने आए साला जो नुकसान पहुंचा दे भूटान को? नेचुरल, वहाँ का आदमी सरल। जितनी प्रकृति सरल है उतना वहाँ का आदमी सरल है। हमारे जो गुरु भाई लोग हैं ना, भूटान नरेश के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाते हैं। अभी वहाँ की जो संसद थी, वहाँ अंदर हमारे गुरु भाई थे, उनका भाषण भी हुआ। भूटान नरेश ने कहा सब लोग, वहाँ की जो रॉयल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं हमारे गुरु भाइयों से शिक्षा ग्रहण करने। सारे कुलपति तक आए, यहाँ आश्रम आते हैं, यहाँ आश्रम में आते हैं। जहाँ का राजा, अब तो छोड़ दिया उन्होंने, उनका बेटा राजा हो गया। जिग्मे मीटिंग हो रही थी, मेरे दोस्तों ने बताया, साथियों ने, कह वो तो साइकिल से आ गए। राजा के जो पिताजी थे साइकिल से आ गए वहाँ सभागार में। कितना नेचुरल होंगे। मेरा कहने का आशय ये है, केवल आदमी चाहे तो सृजन कर दे, ये चाहे तो विध्वंस कर दे, दोनों तरफ बराबर कर सकता है। ये आदमी ऐसा जीव है जो अपने जीवन काल में 10-50 लाख पेड़ लगा सकता है और 10-50 लाख पेड़ कटवा भी सकता है। ये क्षमता केवल मनुष्य के पास है, ये जानवर नहीं कर सकता, कोई और जीव नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। इसीलिए इस प्रकृति को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य की है। मनुष्य को जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। तो अभी इसने अपने को नियंता समझ लिया, अपने को ईश्वर समझ लिया, अपने को, वो सोचता है सब चीज़ मेरे लिए बनी है, ये सब चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है। अभी मेरे बाबा से पूछा है कि बाबा मैं बड़ा परेशान हूँ, एक सवाल मेरे को बड़ा कचोटता है, मैं सन्यासी हूँ, अभी तो समझ नहीं पाया, एक प्रश्न है, उनका पूछो बेटा। उनका कि 1 से 2 बनता है, 2 से 3 बनता है, 4 से 6 बनता है, 6 से 14 बन जाएगा, ये 0 से 1 कैसे बनता है? अभी 0 है, 1, अभी 0 था, अभी 1 हो गया। ये चीज़ मुझे बड़ी जो है कचोट रही पिछले 30 साल से। अरे बोले बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सवाल ठीक कर लो, अपना सवाल ठीक करो। कि बाबा क्या सवाल कैसे ठीक करे? बोले बेटा तुम जो कह रहे ना 0 से 1 कैसे बना, ऐसा नहीं है, 0 से 1 नहीं है, 0 में 1 है। तो सवाल ये पूछो कि 0 में 1 कैसे बना, तुम्हारा सवाल ही गलत है। तो 0 में 1 है, 0 ये 0 है, हमारे आपके बीच ये 0 है, उसमें हम सब 1 है, इकाई है। और प्रत्येक इकाई स्व ऊर्जित है, स्वनियंत्रित है, अद्भुत है। चींटी के लिए कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है ट्रैफिक पुलिस वाला, ए लाइन से चलो, लाइन से ही चलती है। चींटी एक के पीछे एक ही चलती है, ये नहीं क्रॉस कर घूम बगल से निकल गई दौड़ती है, ऐसे नहीं करती। हम निकल जाते वहाँ कोई डंडा लेके ट्रैफिक वाला सीटी नहीं बजा रहे, आगे चल पीछे चल सीधी चल, व्यवस्था है। मनुष्य का बेटा ही केवल अपनी मेमोरी लेके पैदा नहीं होता, माता पिता क्या जानते थे, बाकी संसार के प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक